जस्ट इमेजिन कि तुम एक कंटेंट क्रिएटर बन गए हो, तुम इमेजिन करना भी शुरू कर दिए और तुम अपनी फीमेल पार्टनर के साथ वीडियो शूट करते हो और एक दिन तुम दोनों डिसाइड करते हो कि तुम लोग एक सरकाज़म और कॉमेडी वीडियो बनाओगे जिसमें तुम यूट्यूबर्स और कुछ इंटरनेट पर्सनालिटीज को रोस्ट करोगे और तुमने वो वीडियो सोशल मीडिया पे डाल दी। उसके बाद एक सर्टेन क्रिएटर ऑफेंड हो जाता है और अपने बोलता है कि इन्हें दिखा दो कि बिलो द बेल्ट जाना क्या होता है। कि आपको गुस्सा आएगा पर आप कुछ कर नहीं सकते। और ऐसी चीप थिंग रियल में हुई है, वो भी एक बड़े यूट्यूबर के स्ले पॉइंट जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। और ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने एक पॉपुलर क्रिएटर के फैंस को ऑफेंड कर दिया। ये सिर्फ एक कंट्रोवर्सी नहीं है बल्कि ये एक अलार्मिंग सिग्नल है कि हम सोशल मीडिया पे कितने टॉक्सिक हो चुके हैं। तो इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है स्ले पॉइंट से। स्ले पॉइंट ने अपने चैनल पे एक वीडियो डाला होता है जिसमें वो एल्विश यादव को थोड़ा सा रोस्ट कर देते हैं और उनकी मम्मा का क्लिप्स भी यूज कर लेते हैं एंड एल्विश यादव को एज अ गुंडा भी पोर्ट्रे करते हैं। ऐसी हरकतें करके एल्विश यादव खुद को प्रूव ही कर दे रहे हैं कि हाँ सच में वो है जो रोस्ट में दिखाया गया था, सब कुछ सही है। एल्विश के कहने पे स्ले पॉइंट ने वो सारी क्लिप्स डिलीट भी कर दी थी। वीडियो स्ले पॉइंट ने सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई थी बिकॉज वीडियो के स्टार्टिंग में उन्होंने डिस्क्लेमर भी दिया हुआ है। लेकिन एल्विश यादव और उनके फैंस ने इसे एज अ पर्सनल अटैक ले लिया है। अब बात सिर्फ ट्रोलिंग की होती तो मुद्दा इतना नहीं उठता बिकॉज क्रिएटर्स के बीच में ऐसी ऑनलाइन फाइट्स तो होती रहती है। बट जब एल्विश के कुछ फैंस गौतमी की मॉर्फ फोटोज को वायरल करना शुरू कर देते हैं तब बात डिस्टर्बिंग लेवल तक पहुंच जाती है। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम इतने इंटॉलरेंट हो गए हैं कि हम क्रिटिसिज्म नहीं ले सकते या फिर थोड़ा सा सरकाज़म नहीं सह सकते। तो यहाँ तक तो ये ओवरव्यू था पूरी कंट्रोवर्सी का। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ एल्विश यादव। वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे उन्होंने पास में ये सब चीजें की ही नहीं है। शायद भूल गए हैं कि पास में उनका भी एक रोस्टिंग चैनल हुआ करता था जिसपे अब वो रोस्ट नहीं करते बट स्टार्टिंग में वो बहुत ही ब्रूटल रोस्ट किया करते थे। इतना तो स्ले पॉइंट करते भी नहीं है। उस टाइम पे एल्विश अपने रोस्ट में बहुत ही ज्यादा अब्यूसिव लैंग्वेज यूज किया करते थे। तो जब पास में उनका भी एक ऐसा चैनल था तो उन्हें पता है किस लेवल तक रोस्ट किया जा सकता है। स्ले पॉइंट ने ना ही कोई इतना ब्रूटल तरीके से ना ही कोई अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करके आपको रोस्ट किया है। स्टिल यू आर बिहेविंग लाइक अ किड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मॉर्फ फोटोज इशू। इन सबके बीच सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात एक ही है कि गौतमी के मॉर्फ फोटोज वायरल होना। ये सिर्फ एक क्रिएटर के रिस्पेक्ट की बात, एक इंडिविजुअल की पर्सनल बाउंड्रीज और डिग्निटी का भी सवाल। इमेजिन कीजिए कि एक इंसान के ऊपर ऐसे अटैक्स होना सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपनी बात रखी। क्या ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल है? स्लीप पॉइंट ने अपनी तरफ से कोई पर्सनल अटैक नहीं किया और अगर उनका कंटेंट किसी को पसंद नहीं आया तो एक हेल्दी डिस्कशन हो सकता था। लेकिन ट्रोलिंग और कैरेक्टर असैसिनेशन किसी भी हाल में जस्टिफाइड नहीं हो सकता। कॉलिंग आउट द टॉक्सिक फैन कल्चर। ये कंट्रोवर्सी एक और बड़ा सवाल उठाती है कि क्या हम सोशल मीडिया के टॉक्सिक फैन कल्चर के ऊपर, क्या हम अपने फेवरेट क्रिएटर्स की गलतियां देखना ही बंद कर चुके हैं? जब एक क्रिएटर के फैंस इतने अग्रेसिव हो जाते हैं कि दूसरों की पर्सनल लाइफ को टारगेट करते हैं तो ये सिर्फ ना गलत है बल्कि डेंजरस भी है। एल्विश यादव के फैंस को समझना होगा कि उनके एक्शंस उनके फेवरेट क्रिएटर की इमेज को डैमेज कर रहे हैं। एल्विश को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि वो अपने फैंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए अपना प्लेटफॉर्म पॉजिटिवली यूज करे, ना कि नेगेटिवली। और सबसे सैड बात मुझे ये लगी कि कोई भी बड़ा यूट्यूब क्रिएटर इस मुद्दे पे बात ही नहीं कर रहा है, ना ही स्टैंड ले रहा है। स्ले पॉइंट जैसे इतने बड़े इन्फ्लुएंसर को ही इंसाफ नहीं मिल रहा है, ना ही उनके लिए कोई स्टैंड ले रहा है, तो हम जैसों का क्या होगा? ऑडियंस बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है स्ले पॉइंट को लेके और वो उनका ही सपोर्ट कर रही है। एल्विश यादव के उस वीडियो के नीचे भी ऑडियंस स्ले पॉइंट का ही सपोर्ट कर रही है और काश एल्विश को ये कमेंट्स पढ़ के कुछ तो अकल आए कि उसने गलती की है। बिफोर एंडिंग द वीडियो आई वांट टू आस्क यू 3 क्वेश्चंस जिनके आंसर्स आपको कमेंट्स में देने पड़ेंगे। आपको क्या लगता है एल्विश यादव को अपने फैंस के एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए? क्या हमें क्रिएटर्स के काम को क्रिटिसाइज करना ही बंद कर देना चाहिए सिर्फ इसलिए क्योंकि वो फेमस? एंड आपके हिसाब से ट्रोलिंग और हरासमेंट को कैसे रोका जा सकता है?